मैं इंद्रजीत वर्मा आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स, जिसमें आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था समान पृष्ठ घनत्व वाले, मानते नहीं, समान पृष्ठ घनत्व वाले धन तथा ऋण आवेश समांतर चालक प्लेटों के बीच और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिसमें आपको सवाल भी बताया गया था। लास्ट सवाल आपका था, एक अपरिमित चालक की पट्टिका पर आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, रखा गया है। पट्टिका पर आवेश या पट्टिका के निकट का आवेश -2 × 10⁻⁶ कूलाम था। तो आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करना था। आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करना था, ये सवाल आपको बताया गया था। ठीक, अब इसमें इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते चल रहे हैं। अब आपका है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गोलीय कोष है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तो एक पहले गोला है, देखिए ये कि गोला है, ठीक, इस पर प्लस क्यू समान रूप से वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश इस पे जो है समान रूप से वितरित है। ये प्लस क्यू आवेश इस पे समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है, O है, ठीक, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। इसकी त्रिज्या मान लेना कितनी है, ये R है। अब इस पे कहा जा रहा है इस गोलीय कोष के कारण जो वितरित है इस पे प्लस क्यू आवेश, इसके कारण से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको 3 स्थिति बताई जा रही है। एक तो पहले है आपको इसके गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लास्ट में तीसरे स्टेप में गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन तीनों बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमको है कि हम जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं उसका केंद्र से दूरी कितनी है, और दूरी कितनी है तो दूरी जब पता हो जाए तो वहां पे उस त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हो जाती है तो उस पृष्ठ पर एक बिंदु छोटा सा अवयव ले लेते हैं, एक छोटा सा अवयव डी ले लेते हैं, और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात कर लेते हैं। और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पे अब हमको क्या करना होगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको पहले उस छोटा सा जो अवयव लिए हैं उसका क्षेत्रफल अवयव कितना है, उस पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है। अगर ये हमको उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाए तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। और उस बिंदु पे जब ज्ञात हो जाएगा तो पूरे पृष्ठ के कारण गुजरने, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम पहले एक बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेके करते हैं। तो यहां कर देते हैं, माना R त्रिज्या का एक गोलीय, माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के बाहर, गोले के कोष पर, यानी कि गोलीय कोष के बाहर गोलीय
कोश के बाहर गोलीय कोश पर तथा गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इन सब बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बाह्य बिंदु पर। कहां पर? बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अब देखिए यहां पे वहां हो जाएगा बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कहां पे? बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु, अब बाह्य बिंदु पे मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है, यहां पे एक बिंदु क्या है? P है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है? R है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है? R है। तो अब R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं हम। R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, जिस पर एक छोटा सा ये dA ले लेते हैं। ये कितना है? dA है। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बाहर की ओर होगी और dA का भी क्षेत्र क्या होगा? d बाहर की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA दोनों क्या हो जाए? बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं और बाहर की ओर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब ये आपका ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखा जा रहा है कि ये त्रिज्या इस त्रिज्या से बड़ी है, तो यहाँ दिखा दें बाह्य बिंदु पे R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r बड़ा है किससे? कैपिटल R से। ठीक, गोले की त्रिज्या से बाह्य बिंदु पे जो है वो उसकी त्रिज्या क्या? बड़ी है। तो यहाँ करते हैं गोले कोश के बाहर एक बिंदु P है, लिख लेते हैं गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। ये एक बिंदु P है जो केंद्र से R दूरी पर स्थित है। जो केंद्र से R दूरी पर, जो केंद्र से R दूरी पर है। R दूरी पर है। तो जब R दूरी पर है तो अब R दूरी से हमसे R दूरी की त्रिज्या लेके बिंदु P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहां हो जाएगा R त्रिज्या का बिंदु P से होकर गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P से गुजरने वाले बिंदु P से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है? बराबर होता है और क्या होता है? बाहर की ओर होता है। कल्पना करते हैं गॉसियन पृष्ठ
के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान समान एवं बाहर की ओर होता है। क्या होगा? बाहर की ओर होगा, समान होगा और बाहर की ओर होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई कहाँ होगा? बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन चाहे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ हर जगह पे हर बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समान होगा और कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। बिंदु P के चारों ओर एक छोटे से अवयव के कल्पना करते हैं। बिंदु P के चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल अवयव dA, क्षेत्रफल अवयव dA है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर की तरह बाहर की ओर लग रहा है। अब जब क्षेत्रफल वेक्टर भी ये बाहर की ओर लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बाहर की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच के जो कोण हो रहा है वो थीटा बराबर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। थीटा बराबर क्या है? 0 हो रहा है। तो अब यहाँ लिख लेंगे क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, dA से गुजरने वाला, इस बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो d फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? d फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू dA। ठीक, बहुत बढ़िया, E इंटू dA। अब E इंटू dA को लिख सकते हैं यहाँ पे E dA cos 0, तो बराबर हो जाएगा E इंटू dA। ये इंटू क्या हो जाएगा? dA, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये तो इतने पृष्ठ के लिए आपको हो गया, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा? देखिए, इसको मिटा रहे हैं ऊपर। संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत क्षेत्र E का मान बताया गया आपको हर जगह समान होगा, हर जगह समान होगा, तो इसका खाली बचेगा E इंटू dA। तो dA वाला खाली बचेगा, dA का समाकलन कर दिया जाए तो फाई बराबर आपको हो जाएगा, फाई बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज? E इंटू समाकलन dA, E इंटू समाकलन dA हो जाएगा। तो E इंटू dA आपका एक क्या बन रहा है? गोला बन रहा है। जब गोला है, गोलीय कोष है, तो गोला पे आपका क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इतना जब आपका ये बन गया, तो इसको यहाँ पे करते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद गौस के परिमेय से फाई ई बराबर, अब गौस का परिमेय क्या है? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ लगा दे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों से तुलना कर लेते हैं,
समीकरण 1 और 2 का क्या कर लेते हैं, तुलना करते हैं। देखिए फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो समीकरण 2 में भी है और फाई ई बराबर इतना इसमें भी है, तो दोनों का फाई फाई दोनों के एक पक्ष बराबर हो रहा है, तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो ई का मान ज्ञात करना है, ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। कहाँ पे, इस गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अगर ये चीज कह दिया जाए, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या चीज है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब क्या हो जाएगा, तब आपका होता है Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तब आपको हो जाएगा यहाँ पे तब Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ, आपका प्राप्त हुआ होता क्या चीज, सिग्मा बराबर Q अपान ए, ये आपका क्षेत्रफल हो रहा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख दिया गया, तो ये आपका गुणा हो जाएगा ना। यहाँ पर ऐसे जैसे सिग्मा बराबर Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q बराबर आपका कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो यही चीज डायरेक्ट रख दिया गया। ठीक, समझ में आ गई बात ना, ओके। तो देखो अब यहाँ पे Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा हो गया। अब E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर यहाँ पे वैल्यू रख लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q का मान अब ये आया है 4 पाई आर स्क्वायर रो अपान आर स्क्वायर, रो अपान आर स्क्वायर। तो जब रो अपान आर स्क्वायर है, लेकिन अब यहाँ पे देखो दोनों आर में अंतर है, दोनों आर में क्या होगा, अंतर होगा। यहाँ का गोलीय कोश की त्रिज्या आपका ये क्या दे रहा है, गोलीय कोश की जो त्रिज्या दे रहा है वो आपका स्मॉल आर है, और यहाँ पे जो पृष्ठ घनत्व आवेश पृष्ठ घनत्व इसमें तो है ना, पृष्ठ घनत्व इसमें है, तो इसकी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या चीज, अब E बराबर आपका बच जाएगा रो अपान एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है ना। यदि आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तब आवेश घनत्व सिग्मा है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी सिग्मा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको होएगा कि यहाँ पे पृष्ठ पर, अब सॉरी गोलीय कोश के बाहर है। अब पृष्ठ पे अगर देखा जाए, कहां पे देखा जाए, पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब यहाँ पे देखो देखने के लिए हमारा जो हो रहा है, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो आर बराबर कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल आर बराबर लिख लो, कैपिटल आर लिख दिया जाए। जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो रहा है, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे आपको हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q अपान, जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और अगर रो के सिग्मा के पद हम देखना चाहते हैं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो E बराबर आपको हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, इतना आ जाएगा ये
पृष्ठ पर, कहाँ पे, यहाँ पृष्ठ पे, इस पृष्ठ पे आपको हो जाएगा, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इतनी हो जाएगी 1/4πε0 Q/R² हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस पद में देखना चाहें तो E बराबर σ/ε0 हो जाएगा पृष्ठ पे। ठीक। अब देखो गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर कोश के भीतर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब तीव्रता यहां पे आपका हो रहा, तो यहां पे आपकी बार R लेस देन कैपिटल R हो जाएगा, R लेस देन कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि R स्मॉल r का जो मान होगा वो कैपिटल R के मान से क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो गोलीय कोश के भीतर आ जाएगा वो बिंदु, और जब गोलीय कोश के भीतर आ जाएगा तो उस पर जो आवेश वितरित है गोलीय कोश के बाहर वितरित है, आवेश जो वितरित है यहाँ पे आप देख रहे हैं गोलीय कोश के बाहर वितरित है, और इस बिंदु पे हमको ज्ञात करना कहाँ पे, यहाँ कहीं पे ज्ञात करना है, यहाँ कहीं पे हमको मान लो P डैश पे, यहाँ कहीं पे ज्ञात करना है गॉसियन पृष्ठ, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो अब यहाँ पे इसकी त्रिज्या कैपिटल R स्मॉल r से कम है और कैपिटल R से भी कम है ना, तो यहाँ पे कम हो रही है, तो यहाँ पे अब इसके त्रिज्या का जो कुछ त्रिज्या है इस त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। जब इस त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा जो आवेश वितरण हो बाहर है, जब आवेश वितरण बाहर है तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, जब अंदर में कोई आवेश नहीं है, एक चीज और भी हो रहा है, आवेश अंदर में कोई नहीं है तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। जब कोई आवेश नहीं अंदर में है तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी शून्य होगा। देखिए तो यहां पे आपका हो जाएगा, माना बिंदु P डैश कोश के भीतर, कोश के भीतर है, कहां पे है, कोश के भीतर है, आवेश कोश के बाहरी पृष्ठ पर स्थित है, कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः सीधे लिखो बिंदु P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। जब कोई आवेश नहीं है तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। जब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा तब आपको हो जाएगा फाई E बराबर E इंटू 4πr², आपने निकाला था 4πr² निकाला था। अब यहाँ पे इसका मान शून्य हो रहा तो शून्य बराबर E इंटू 4πr², तो यहाँ हो जाएगा E बराबर कितना, 0/4πr² यानी बराबर 0 के, तो यहाँ पे वैद्युत E का मान क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो आपका इस गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया 1/4πε0 Q/R², पृष्ठ पर मिल गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/R², और इसके अंदर गोलीय कोश के अंदर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको शून्य मिल गई
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई, ठीक ना। और इसी के साथ साथ अब आपका ये अध्याय भी डेरिवेशन के लिए समाप्त होता है। इस पे कुछ सवाल हैं, इस पे कुछ किए जाते हैं सवाल, और आपके एनसीईआरटी की बुक जो है उससे आप सवाल लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए। जो भी न्यूमेरिकल या जो भी सवाल ना समझ में आए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 52 60 45 70 पे भेज कर सवाल आप उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो भेजकर इसका हल आप इस पर 94 60 45 70 पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखो सवाल जो है से लिखिए एक सवाल। तो इसमें का सवाल आप लगाइएगा, सवाल लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद तब तक के लिए, थैंक यू।